चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे कमर्शियल व्हीकल की जो इंडिया की सबसे पॉपुलर मिनी ट्रक सेगमेंट का किंग माना जाता है, टाटा एस। लेकिन इस बार 2026 का नया टाटा एस एव आया है जो कमर्शियल मार्केट में एक रेवोल्यूशन लाने वाला है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिर्फ कार्स और स्कूटर्स तक लिमिटेड नहीं रही, अब टाटा ने अपना मोस्ट ट्रस्टेड कमर्शियल व्हीकल भी एफ फॉर्म में लाया है। आज की वीडियो में मैं आपको 2026 टाटा एस एव के डिजाइन, परफॉर्मेंस, बैटरी, रेंज, फीचर्स, लोड कैपेसिटी और इसके बिजनेस वैल्यू के बारे में सब कुछ बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये गाड़ी सिर्फ एक मिनी ट्रक नहीं बल्कि एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन है। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। टाटा एस एव का डिजाइन ट्रेडिशनल एस जैसा हाई रखा गया है, क्योंकि ये गाड़ी पहले से हाई रिकॉग्नाइजेबल और ट्रस्टेड है। लेकिन अब इसमें नए मॉडर्न टचेस दिए गए हैं, जैसे कि स्लीकर फ्रंट फेशियर, स्टाइलिश हेडलैम्प्स विद लेड DRLS और एक फ्रेश इलेक्ट्रिक ब्लू एक्सेंट जो क्लियरली दिखता है कि ये एक एव है। फ्रंट में टाटा का नया लोगो और बोल्ड एव बैजिंग दी गई है। कैबिन को और ज्यादा एर्गोनॉमिक बनाया गया है। ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट है और स्टीयरिंग और डैशबोर्ड पे भी मॉडर्न टचेस दिए गए हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एडेड है जो बैटरी स्टेटस, रेंज, स्पीड और ड्राइविंग मोड के इंडिकेटर्स दिखाता है। परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। टाटा एस एव 2026 में टाटा के एडवांस जिप टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो उनकी एव लाइनअप का बैकबोन है। इसमें पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है जो इंस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप हैवी लोड भी लेकर चल रहे होते हो तो गाड़ी स्मूथली एक्सेलरेट करती है बिना किसी झटके के। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें अराउंड 36 to 50 हॉर्स पावर के आसपास का आउटपुट मिलेगा और टॉर्क 130 न्यूटन मीटर्स तक जा सकता है। ए फ्लैट दोस्तों, ये नंबर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के लिए काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि यहाँ फोकस स्पीड पे नहीं बल्कि लोड पुलिंग पावर पे होता है। बैटरी और रेंज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टाटा एस एव में हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है जो सिंगल चार्ज पे लगभग 150 से 200 किलोमीटर की रेंज देता है। ए फ्लैट सोचिए, अगर एक स्मॉल बिजनेस या डिलीवरी सर्विस ओनर के पास ये गाड़ी है तो एक दिन के अंदर 150-200 किलोमीटर की रेंज काफी होती है, स्पेशली अर्बन और सेमी अर्बन डिलीवरीज के लिए। चार्जिंग के ऑप्शंस भी फ्लेक्सिबल रखे गए हैं। नॉर्मल AC चार्जर से ये गाड़ी 6 to 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, जबकि फास्ट चार्जिंग ऑप्शन से ये सिर्फ 1.5 to 2 घंटे में 80% तक चार्ज हो सकती है। इसका मतलब आप अपने ऑपरेशंस को इजीली प्लान कर सकते हो और डाउन टाइम कम होगा। लोड कैपेसिटी की बात करें तो टाटा एस एव अपने IC इंजन वाले वेरिएंट्स के बराबर या उससे भी बेटर परफॉर्मेंस देता है। इसका पेलोड कैपेसिटी अराउंड 600 to 700 किलोग्राम्स रखा गया है, जो एकदम आइडियल है स्मॉल बिजनेस डिलीवरीज, ई-कॉमर्स सप्लाई और FMCG ट्रांसपोर्ट के लिए। सस्पेंशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि हैवी लोड ले जाते वक्त गाड़ी स्टेबल रहे। इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन होने की वजह से मेंटेनेंस भी काफी कम हो जाता है, क्योंकि इंजन ऑयल, क्लच, गियरबॉक्स जैसे कंपोनेंट्स की टेंशन हाई नहीं है। इससे ओनर के लिए लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कॉस्ट काफी लो हो जाती है। फीचर्स की तरफ देखें तो 2026 टाटा एस एव में ड्राइवर कंफर्ट और सेफ्टी पे फोकस किया गया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल ड्राइविंग मोड्स, इको और पावर कनेक्टेड टेलीमैटिक्स सिस्टम जैसे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। टेलीमैटिक्स का मतलब यह है कि फ्लीट ओनर्स अपने व्हीकल्स को रिमोटली ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि उनकी लोकेशन, बैटरी स्टेटस और ड्राइविंग बिहेवियर। ये फीचर स्पेशली फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए फायदेमंद है जो मल्टीपल व्हीकल्स मैनेज करते हैं। सेफ्टी फीचर्स में सीट बेल्ट्स, रिवर्स पार्किंग, बजर, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर और ABS तक के ऑप्शंस दिए गए हैं। ए फ्लैट आती है बिजनेस एंगल की बात। आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है, लेकिन टाटा एस एव के केस में लॉन्ग टर्म सेविंग्स बहुत ज्यादा है। डीजल या पेट्रोल के मुकाबले में इलेक्ट्रिसिटी काफी सस्ती पड़ती है। अगर आप डेली 100-150 किलोमीटर चले तो डीजल कॉस्ट के मुकाबले में आपकी कॉस्ट 50 to 70% तक कम हो जाती है। इसका मतलब एक साल में आप हजारों रुपए की सेविंग्स कर सकते हो। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है, जैसा मैंने पहले बताया। दूसरा एडवांटेज है कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट EVs पे सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, तो इसकी ऑन रोड प्राइस आपको और भी अफोर्डेबल पड़ सकती है। प्राइस के बारे में अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने बाकी है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि टाटा एस एव 2026 की स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में 7 लाख से 9 लाख रुपए के बीच होगी। डीजल वेरिएंट से थोड़ा ज्यादा जरूर होगा, लेकिन अगर आप मंथली रनिंग और फ्यूल सेविंग्स कैलकुलेट करोगे तो 2 to 3 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट इजीली रिकवर हो जाती है। और उसके बाद प्योर प्रॉफिट हाई प्रॉफिट है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी रैपिडली ग्रो कर रहा है इंडिया में। टाटा पावर और दूसरी कंपनीज चार्जिंग स्टेशंस फास्ट इंस्टॉल कर रही हैं। इसके अलावा टाटा एस एव को घर या बिजनेस प्रेमिसेस में भी चार्ज किया जा सकता है, तो स्पेशली डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स कंपनीज के लिए ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। मार्केट पोजीशनिंग की बात करें तो टाटा एस को हम छोटा हाथी के नाम से जानते हैं और ये नाम हर छोटे बड़े शहर में फेमस है। ए फ्लैट इसकी एफ वर्जन आने से टाटा फर्स्ट अपने कमर्शियल सेगमेंट में डोमिनेंस बनाने वाली है। कंपेटिटर्स जैसे महिंद्रा जीटो या अशोक लेलैंड दोस्त भी EVs लॉन्च करने की रेस में हैं, लेकिन टाटा एस एव की ब्रांड वैल्यू और नेटवर्क सपोर्ट अनमैच्ड है। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो जो डिलीवरी सर्विस चलाता है, या आप एक फ्लीट ऑपरेटर हो जो लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट सोल्यूशन ढूंढ रहा है, तो टाटा एस एव 2026 आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। ये सिर्फ एक मिनी ट्रक नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपके बिजनेस के प्रॉफिट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी।
तो ये था डिटेल्ड रिव्यू और ब्रेकडाउन 2026 टाटा एस एफ का। आपको ये गाड़ी कैसी लगी और क्या आप सोक्ड हो के एफ कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कम्प्लीटली बदल देंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आपको और भी डिटेल्ड रिव्यूज और अपडेट्स मिलते रहे इंडिया के नए ईवीएस के बारे में।